बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीनों के रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। तीसरे जज साहब अभी आ जाएंगे, वो हज पे नहीं गई करी है। और नाज़रीन, 9 मई के केसेस जुमा है, जुमे को बड़े फैसले होते हैं और आज फैसला हुआ 9 मई के एक केस का। थाना रमना का केस था। पीटीआई के एक एमएनए को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, 15 साल मजमूई तौर पर सजा दे दी गई और वो अपनी नशिस्त से भी हाथ धो बैठे हैं। इसके अलावा अदलिया की भाग दौड़ अगले 10 दिन के लिए चीफ जस्टिस जज अफरीदी के हाथ से निकल गई है, क्योंकि वो बैरून मुल्क हैं और 6 तारीख तक मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस होंगे और 7 तारीख से 10 तक ईद के दिन से मंसूर अली शाह साहब हलफ उठाएंगे, कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। इसके अलावा मखसूसन सिस्टों के केस पे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा इंकशाफ है। वो ये है, अमीनुद्दीन खान साहब गलत साबित हुए हैं। वो कहते थे आयशा मलिक साहब और अकील बासी साहब खुद बेंच छोड़ के गए हैं, जबकि आज ऐसा इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने बेंच नहीं छोड़ा बल्कि उनको बेंच से अलग किया गया है। इसकी तफसीलात पे आगे बात करते हैं। राय साहब, कहा जा रहा था कि सारे मामला सेट हो गए, इमरान खान आया था, इमरान खान गया, अदलिया का मूड बदल गया, फलाने का मूड ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। 9 मई है, जुमा है, ईद से चंद दिन रहते हैं अभी पहले, और पीटीआई के एक एमएनए को सजा दे दी गई, साथ उनके 11 मुलजमान और भी हैं। क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं? ये थाना रमना में तोड़फोड़ का केस और अदालत का ये कहना है कि अगर थाने में महफूज रहेंगे तो लोग कैसे महफूज रहेंगे? बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन इकबाल साहब। अब्दुल लतीफ़ साहब मैंने चुत्राल से वो बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल एक फैसल साहब ने शायद आपके वीलाग में प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि बैरके आबाद होने को जा रही है, और वो बैरके आबाद होने से मुराद ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे एमएनएज़ जो कि 9 मई में जिन पर इल्ज़ामात है 9 मई के हवाले से, वो सारे डिसक्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सजाएं मिलने जा रही है। और आज 11 साल सजा दी गई है मजबूरी तौर पर 15 साल एमएनए अब्दुल लतीफ़ साहब को, और इस तरह वो डिसक्वालीफाई हो गए, नायल हो गए, क्योंकि आइन जो कहता है वो 2 साल से ज़्यादा सजा हो तो वो नायल होता है। बुनियादी तौर पर ये फील्ड सेट की जा रही है, जिसमें अब देखें फील्ड किस तरह सेट की जा रही है। अगर 60 से ज़ायद एमएनएज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन पर इल्ज़ामात है वो नायल होते हैं, तो फिर ज़िमनी इंतखाबात होंगे, सीटें पीपल्स पार्टी और नून लीग को जाएंगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे, अपोजिशन लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे, इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान के मेंबरान उनकी मर्जी से, चीफ इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान ज़ाहिर अपोजिशन लीडर जब होंगे बिलावल जरदारी साहब, तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो गए तो मुशावरत होगी, तो फिर उनकी मर्जी से वो आएगा चीफ इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान। फिर ये जो असम्बली टेन्योर पूरी करती है तो फिर एक दफ़ा वहाँ बैठा जाएगा, और जो केयर टेकर सेटअप आएगा जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो ज़ाहिर मर्जी से आएगा अपोजिशन लीडर, और जो कायदे अवान होता है उसकी मर्जी से, तो अपोजिशन लीडर, तो फिर वज़ीर आज़म भी इनकी मर्जी से। ये सारे मामलात सेटल डाउन किए जा रहे हैं, फील्ड सेट की जा रही है, बैरके आबाद होने को जा रही है। और एक मैं आपको एक और बात बता दूं, वो बात जेलों की, वो और लोग कुछ और समझेंगे, जेलों की बैरके, एक बात मैं आपको और बता दूं ज़ुल्करनैन साहब, वो बात ये है कि ये तमाम चीजें इसलिए की जा रही है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं और साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको प्रेशराइज करने के वाले से बहुत सारी ऐसी चीजें उन तक कही गई, जिस तरह उन्होंने कल भी ट्वीट किया कि 9 मई पर माफी मांगे, 26वीं आईनी तरमीम को माने, इस हुकूमत को माने, चुप कर जाएं, खामोश होकर बैठ जाएं, एहतजाज नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना। ये सारी चीजें उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है इमरान खान साहब के किसी तरीके से वो मान जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे खामोश होने के लिए 3 साल का वक्त दिया जाता है। 3 साल तो कुजा, मैं 3 मिनट के लिए खामोश नहीं रहूंगा। और फिर मैं ज़ुल्करनैन इकबाल साहब, सोहेल साहब आप आ जाए जनाब, हम आपको वेलकम करते हैं। आ जाए। और फिर जनाब इमरान खान साहब अक्सर अपने स्पीचेस में इस बात का इजहार किया करते थे, हमेशा करते होते हैं कि मेरा जो आइडियल है, वो हजूर पाक की बात करते हैं, अल्लामा इकबाल की बात करते हैं, लेकिन
सुल्तान टीपू की वो बहुत बात किया करते होते हैं। इमरान खान साहब ने एक दफा मौत की आंखों में आंखें डालकर जो बंदा जी रहा हो यार, वो उसको मौत को शिकस्त दी हो, अब क्या डराएंगे उसे यार। वो कहता है सारा कुछ खत्म हो जाए। लेकिन मैं आज मुबश्शिर ज़ैदी साहब का ट्वीट, बड़ी तनकीद करते हैं मुबश्शिर ज़ैदी साहब उन पर बहुत ज्यादा है, और अभी मैं थोड़ी देर पहले उनका ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि जिस तरह इमरान खान साहब जमहूरियत के लिए डटे हुए, ये नेक शगुन है, एक उम्मीदबंदी है, एक आसबंदी है कि पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है, कोई तो है जो खड़ा हुआ है इस अवाम के लिए। ठीक है, खड़ा नहीं हुआ, जेल है ना। तो राय साहब टीपू सुल्तान को आइडियलाइज करें, अच्छा है, सब उनको हीरो कहते हैं, लेकिन ये कोई तलवारों का मुकाबला नहीं हो रहा। ठीक है, और जब आप टीपू सुल्तान बनते हैं तो आपको फिर बहुत सी चीज़ें और भी देखनी होती हैं। आपको मीर जाफर, मीर सादिक भी देखने होते हैं, अपनी सफ़ों के अंदर कौन कौन है। ठीक है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो पूरी है, क्या उसका अभी कल में, अच्छा पहले इस चीज़ पे जाने से भी पहले जो आप चीज़ छेड़े हुए हैं कि इमरान खान से बातचीत, यही बात है ना जी। पहले तो उसका कुछ फैक्चुअली जायज़ा लेते हैं ना। पिछले कुछ एक महीने के दौरान जब से ये इंडिया पाकिस्तान का टाकरा हुआ शुरू, 22 अप्रैल के बाद से ये चीज़ें मर्ज हुई कि अब इमरान खान से बातचीत का वक्त है। पहले कुछ लोग खबरों में कहते रहे, और बाद में अब गुज़श्ता 2 रोज़ से वो तमाम जय्यद सहाफ़ी जो इमरान खान पे और हाल तो बड़े उनके क्रिटिक हैं, उन पर तनकीद करते हैं, और हुकूमत साइड या एस्टैब्लिशमेंट साइड आप कह लें, उसको वो समझा जाता है कि ये शायद उधर से ज़्यादा खबर रखते हैं। अब कल परसों से वो उनकी आप अगर टाइम लाइन्स का जायजा लें तो वो जाके इस चीज़ की एक तो तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ इमरान खान से बात हो रही थी। बात तो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ये चाहेंगे कि चूंकि इंडिया के साथ अभी हमारे मामला ख़त्म नहीं हुए, एक जो जंग थी वो ख़त्म हुई है ना, आपने अब इसको सफारती महाज पे लड़ना है, बड़ी चीज़ें आपने करनी है, तो उसके लिए इस्तेहकाम चाहिए अंदरूनी। तो इसलिए इमरान खान से बातचीत हो रही थी। लेकिन उन्हीं साफियों की, कुछ अंसार बासी साहब हुए, दीगर, इनकी अगर आप पिछले 4-5 दिन का आप कंटेंट एनालाइज करें तो उससे एक चीज़ खुल के सामने आती है कि जो इमरान खान को ऑफर दी जा रही है वो यही है कि जब तक ये हुकूमत है आप खामोश बैठे। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक ये हुकूमत है आप कुछ नहीं करेंगे, आप बाहर निकलेंगे तो आप वो वाले इमरान खान नहीं होंगे, 26वीं तरमीम को माने, 26वीं तरमीम को भी और ये सारी चीज़ें मानेंगे। तो इमरान खान वो नहीं मान रहे। अब इमरान खान उसके जवाब में एहतजाजी तहरीक की बात क्यों कर रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि शायद मुझे इस वक्त वीक समझ के एक वीक ऑफर दी जा रही है कि ये इसको भी भाग के ले लेगा। तो उसको नहीं लेना, मुझे अभी पहले अपनी पावर दोबारा शो करनी है। मैंने बताना है कि आई एम रेलिवेंट, मैंने बताना है कि स्ट्रीट पावर मेरे पास है, मैंने बताना है कि पब्लिक मेरे साथ है। और वो जब मैं बताने की तरफ जाऊंगा तो उस वक्त मेरा अपर एंड होगा थोड़ा, या कम अज कम इक्वल होगा। तो उस वक्त मैं कुछ बात ऐसी कर लूंगा कि कम अज कम इलेक्शन जल्दी ले लिए जाएं। आज आपने ड्रेसिंग माशाल्लाह अच्छी की हुई है। वो एमएनए साहब डिस्क्वालीफाई हुए, सोहेल साहब शायद वासिर साहब के पैन के टिकट के चक्कर में नहीं, ये कोई बात जो सोहेल साहब कर रहे हैं ना, जो बात सोहेल साहब आप कर रहे हैं ना कि जो वो टाइमलाइन उनकी देखें, रात को खालिद साहब का शायद मैतला साहब है, उन्होंने रात को एक अबीब अकरम के प्रोग्राम में, अबीब अकरम साहब के प्रोग्राम में ये बात की है कि उन्होंने बड़ा गारंटी के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात की कि 10 बार इमरान खान को अप्रोच किया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। हसन इकबाल कह रहे हैं इमरान खान का गारंटर इस वक्त कोई नहीं बन सकता, वो तो यही कह रहे हैं। तारिक फजल चौधरी भी ऐसी चीजें कह रहे हैं। तो सारे लोग ये जब कह रहे हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई बातचीत तो हुई है। हाँ जी। लेकिन अब आते हैं 5 जाते जाते एक और खबर आपको देता चलूं, अभी ताज़ा तरीन आई है, गिरफ्तारियों की, जेलों की बात हो रही है। तो गजा के वाले से रियाज होता प्रेस क्लब के बाहर सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब समेत तकरीबन 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गजा के हाकमी और इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने पे इस्लामाबाद के दिल F6 से प्रेस क्लब के बाहर से सोहेल साहब। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि अगर कोई जो नायली हुई है दूसरी चित्राल से MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इसको यही कहा जाएगा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो फैसला जारी कर रखा है कि 4 माह के अंदर 2 मई के मुकदमात का फैसला सुनाए, और उसके बाद लोग कह रहे थे कि ये तो धड़ाधड़ नाअहलियाँ होंगी, तो उसका आगाज़ है। तो बिल्कुल ये आगाज़ है, ये पहली नाअहली है, लेकिन ये आगाज़ ही है। ऐसा नहीं होगा कि 70-80 MNAs आप नाअहल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असम्बली से निकाल दें। जब तक PTI एक अलामती सी अपोजिशन के तौर पर मौजूद है पार्लियामेंट के अंदर, तो इस मौजूदा हुकूमत की भी वो गारंटी है। जी जी जी। जब आप उसको निकाल के बाहर कर देंगे तो उसके बाद जो है ना वो क्लॉक जो है ना टिक करना शुरू कर देगी कि अब जो है ना आप पूरी अपोजिशन बाहर है, ठीक है, सिर्फ हुकूमत है, तो वो उस अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन होगा? सिर्फ सड़कें।
ठीक है। आप ये गोया कहना चाह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठी पीटीआई हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है। सर सिस्टम का हिस्सा है अपोजिशन यही- का यही- अहदा यही- लिया हुआ है, पब्लिक अकाउंट्स नहीं सर साहब की बात से तो मैं सिस्टम का एग्री करता हिस्सा है। हूँ कि अगर सारा कुछ निकाल दिया जाएगा तो क्लॉक की जो घड़ियां ना वो उल्टा चलना शुरू हो जाएंगी भाई, फिर तो क्या होगा, सूंजियां हो जाएंगी, गलियां नहीं, जनाब, नहीं, एक आपको सवाल नहीं है, यार पता है, होगा समझ फिरे। नहीं, कभी एक नहीं सवाल करेंगे। है, एक सवाल है आपसे। पिछले 1.5 साल भी जब खान साहब ने रिजाइन कर दिया, सारा कुछ हुआ, पहले एक तरफा पीडीएम की सरकार रही, असम्बली रही, ये सारी ओपोजिशन बाहर थी, उन्होंने चला ली ना जो करना नहीं चाहते चलाई थे ना कर ली। सर, वो रोला ही पड़ा होता था कि इलेक्शन हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया के प्रेशर आना शुरू हो जाते हैं, आपकी सारी अपोजिशन 15 निकल गई मिनट है। का 50 का उसके मंजूर कर बाद लिए थे नहीं उन्होंने। नहीं वही ना, जाने की जल्दी में ना ये अभी रहना चाहते हैं। ये जो पसूड़ी आप कहते हैं ना, वो आखिरी साल डाली जाती है, ये अगर वो आज डालना चाहते हैं तो साल भी गिन लेंगे फिर, जी ठीक है। फिर तो ऐसे नहीं होगा, फिर आप देंगे क्या पीटीआई को, फिर तो आपने उसे दीवार पे दे मारा ना, फिर तो आप उसे कहेंगे अब तू जो रिएक्ट करना है तूने करना है। गिव एंड टेक हाथ में रख के ये चीजें की जाती हैं और इनको ऐसे ही चलाया जाएगा। एक आधी नया लिया वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे मुअत्तल हो जाएगी, वो एमएनए साहब बहाल हो जाएंगे, सर, वो और ये हाई चीजें कोर्ट में साथ जाएंगे, साथ बिल्कुल चलेंगी। ऐसा ही है। ये किसी तरफ से दरवाजे अभी बंद नहीं होंगे, ऐसे नहीं होगा। ये हम ये जान चीजें- फिर गुल हसन और रंगीब साहब को नहीं यार होगा, गुल नहीं हसन और रंगीब साहब का नाम आपने लिया, उनका मुझे एक बात याद आ गई, ये मुझे बात ये याद आई 5 जनाब, तारीख के बाद। मैं 5 तारीख के बाद मुझे बात ये याद आई जनाब के रात को एक हमारे दोस्त कह रहे थे कि यार जस्टिस जोगर जो है ना वो नहीं बन सकते जनाब, ये वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ। फिर उन्होंने कहा जी कि हाँ फिर मियां गुल हसन और रंगजेब, क्योंकि वो काजी यही आफरीदी साहब जैसे। मैं आपको एक और चीज बताऊं क्या पता ये सारे तबसरे करने वालों को इल्म में ये ना हो, या शायद ऐसा हो और उनके इल्म में ना हो कि जैसे मियां गुल हसन रंगजेब साहब अगर जाना ही ना चाहते हो इस्लामाबाद हाईकोर्ट अभी, तो फिर पीछे 3 ही बचते हैं ना यार। सर वो एक बात याद रखें, वो अभी जाना ही ना चाहते हो तो नहीं ये वो ना नहीं कर सकते, हाँ ऑप्शन नहीं है उनके। ओहो, जब उधर से हो जाए तो फिर तो हो सकता है, लेकिन पहले वो चीफ जस्टिस साहब के कान में डाल के इधर उधर डाल के कुछ तो बता सकते हैं ना कि यार मेरी ख्वाहिश नहीं है। नहीं तो इसका मतलब फिर चलें बार उसको बाद में बात करते हैं। नाज़रीन, आज मुनीब अख्तर साहब ने हलफ उठाया बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस। वो 6 जून तक रहेंगे, चांद रात तक। जब बकरे ज़िबा होने शुरू होंगे तो मोहतरम मंसूर अली शाह साहब यहाँ हलफ उठा रहे होंगे और बाकी क्योंकि वो वापस आ जाएंगे। जी, वो जुडिशल कॉन्फ्रेंस के लिए यूके में है अभी। वैसे हमने सुबह खबर में सुना दी थी कि रवाना हो गए, शाम को 7:30 बजे उनकी फ्लाइट है। अच्छा, जब तक वीडियो आप लोग कई लोग देख रहे होंगे वो यहाँ से फ्लाई उस वक्त कर रहे होंगे, तो ये उन्होंने वापस आना है। ईद पे कोई और होना हो मैं तो यहाँ आऊँगा, ये लोग तो कश्मीर होंगे, तो शाह साहब की लबरदारी में शिरकत भी करेंगे। ईद वाले दिन नहीं होगी ये, आपको अल्लाह भला करे तो क्या 6 पता तारीख चांद को रात ना- वाले दिन हो जाए। नहीं 7 तारीख नहीं 6 तारीख बन रही है आपको जुम्मे को, तो हफ्ते वाले दिन। यस, ईद वाले दिन है तारीख जी, से तो ज़ाहिर है, सात को तो और निजाम दिन रुकना कैसे तो नहीं है ना। नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, खाली वो 2-4 लोग ही आने, उसमें कौन सा इतना इशू है। तो उनकी फिर ओवरटेकिंग होगी 10 को तक, फिर वो याहिया साहब आएंगे और 11 से याहिया साहब 4 संभालेंगे। तो सुहेल साहब यहाँ सिटिंग फुल फ्लेज याहिया अफरीदी साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है। तो लोग पता नहीं क्यों उम्मीदें लगा लेते हैं मुनीब साहब से और शाह साहब से, और सबसे बढ़ के इनसे तो चले लोग उम्मीद लगाते ही हैं, लोगों को तो चले अच्छा है, उम्मीद लगानी चाहिए। जो गए भी होते हैं बाहर उनको पता नहीं पामड़ मचा हुआ होता है कि वो पीछे कुछ कारी ना देवे, पीछे कुछ नहीं कारी नहीं ना ये कोई देवे। पामड़ा भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो लोग इतने सुकून से बाहर नहीं आ नहीं नहीं जाते। मेरी बात सुने, जब लास्ट टाइम गए हैं ऑर्डर ऑफ द कमेटी करके ढेर नोटिफिकेशन निकाल के गए, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, साथ ही जो मंसूर साहब की कमेटी नोटिफाई होनी थी वो नोटिफिकेशन भी नहीं करके गई कि कोई फैसला ही ना कर ले। एक बात मैं आपको बताऊं कि खुद से मतलब वो कुछ बंदा हज बचे वहां जाके घबरा रहा हो कि यार मैं तो चलो शैतान को फटे मारे ना पीछे, पता नहीं मैं ही फारग ना हो जाऊं। नहीं फारग नहीं, लेकिन देखें मौजूदा हालात में अगर हम एक ऑनेस्ट एनालिसिस करें तो जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं 26वीं इंटरव्यू के बाद, ज़ाहिर है उनके इख्तियारात भी महदूद हैं, और वो अगर कमेटी इजलास करके बेंचेस भी बना के चले जाते हैं बैरून मुल्क, तो उनकी जगह जस्टिस मंसूर अली शाह बने या जस्टिस मुनीब अख्तर बने तो उनके इख्तियारात भी महदूद ही होते हैं। लेकिन वैसे भी सुने ना, वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते, इनिशिएट नहीं कर सकते। उस दौरान मुल्क में कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप हो जाए, कोई एक ऐसा इवेंट हो जाए, कोई बाहर से किक मार के पास दे
तो गोल हो सकता है, जी। इससे नहीं हो ज्यादा नहीं कहूंगा मैं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ आपको। ये गोल ये पास देने वाले पे डिपेंड करता है ना कि वो किस नौयत का देता है। चलो देखते हैं। आपको पता है जस्टिस जावेद इकबाल कायम चीफ जस्टिस बना था, राणा भगवान दास बने, तो उस वक्त भी बहुत सारे मामला ऐसे हुए थे। चले बहरहाल जी, उस वक्त भी हुए थे। आगे आखिरी स्टोरी की तरफ आते हैं। मखसूस सीटों के केस में इंकशाफ हुआ था जब फैसल सिद्दीकी साहब ने इतराज़ किया कि जी आयशा मलिक साहब को वापस लाएं, अकील अब्बासी साहब को वापस लाएं। अमीरुद्दीन खान साहब का ये आपको फैक्चुअल बातें नहीं पता ना, छोड़ें, हम उसमें नहीं आना चाहते, वो खुद नहीं आना चाह रहे, हम कैसे लेके आए। मदर साहब ने भी कहा कि हम उनको खत लिखें, कैसे लेके आए, बुलाएं। यार लंदन चले, अमेरिका चले, न्यूयॉर्क, जस्टिस मसरत अली ने कहा था। हाँ, आज ये इंकशाफ हुआ है ज़राए से कि इन दोनों को तो मतलब वो कहते हैं जी हमने तो नहीं कहा था कि हमें क्या बेंच नहीं से कहा अलग किया जाए, क्योंकि उनके ऑर्डर में भी नहीं लिखा हुआ कि हम बेंच का हिस्सा नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज तो लिखी है ना, क्या? उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में एक चीज जरूर लिखी है। अगर उन्होंने ये कहना था ना, तो फिर वो पहले दिन की ऑर्डर शीट से जब उन्होंने इख्तलाफ किया था तो वाजे कर दिया। उन्होंने कहा आखिरी पैराग्राफ में अपने ऑर्डर के कि जी जो बेंच ने ये फैसला किया है कि हम दोनों की राय को भी हतमी फैसले में गिना जाएगा, हम इससे एग्री नहीं करते। वो कहते हैं हमारी राय भी हतमी फैसले में ना गिने। तो इससे काफी करीब था इस चीज के कि हम तो बैठना नहीं चाहते, हम तो बेंच का हिस्सा नहीं है। सर उन्होंने डिसमिस की ना, सुने, उसके बाद बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया इन लोगों ने, जबकि रिकॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं थी। वो ये कहते हैं कि मतलब ज़रा ये बताते हैं कि उन साहब का या साहिबान का, दोनों का, कि हमें तो मतलब लूप में रखा ही नहीं गया 11 मनाते हुए। ठीक है, रखा नहीं गया, लेकिन वो अपना ऑर्डर लिख चुके हैं, अब उसके बाद बनता क्या है, नेचुरली क्या बनता है। मुझे एक बात बताएं, जब आपने अक्सरियती फैसला देने वाले तमाम जजेस को बेंच से निकाल दिया अपनी मर्जी के 2 रख के, तो अकलियत वाले भी निकाल देते ना फिर। देखें आपकी राय अच्छी है, पहुंचाऊंगा वहां पर। परफॉर्मेंस भी आपने देखनी है, हाँ, परफॉर्मेंस भी देखनी है। परफॉर्मेंस भी देखनी है आपने जनाब। बैकग्राउंड है जो मुझे नहीं बता सकते कि ये किस किस ने कौन कौन सी बात कही हुई है। हाँ, तो इंतजार करें मेरा, और वोट मेरा इंतजार करें और करते रहें। हाँ, मेरा इंतजार करें और करते रहे। राय साहब आपकी अंगूठी पे ये तो नहीं लिखा हुआ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा? नहीं, मेरी अंगूठी पर नहीं लिखा हुआ, मेरी अंगूठी पर नहीं लेकिन लिखा हुआ। मुझे किसी ने कहा ना कि हाँ, आपको ये अंगूठी दे देते जी, हैं। मैं उधर खड़ा ही था। हाँ, मुझे किसी ने कहा आपको अंगूठी दे देते हैं। नहीं, कोर्स मुझसे साहब मुतकादम से, तो उनको साथी ने आगे कहा कि इनको ये अंगूठी दे दें जिसपे लिखा हुआ है कि ये वक्त गुजर जाएगा। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, मैंने गौर से देखा, उसमें लिखा हुआ है कि ये वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा। अब ये भी तो कहा गया था ना, फिर कहा गया कि यार आप चाय तो पिए, मायूस, आप क्यों मायूस खड़े हैं? मैंने कहा जी अब चाय में मजा नहीं है। फिर ये भी कहा कहते हैं गुजारा कि बहादुर बच्चे हैं, ये भी बात की गई। और फिर इंतजार करे, अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वक्त अच्छा भी आएगा, नासिर गम न कर, उम्र पड़ी है अभी। हाँ, ये भी कहा। आखिरी बात नाज़रीन, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि दिहाड़े हो नहीं रहे ना, इंशाल्लाह जानते हैं भी नहीं। हाँ, ये बात है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।